इसको मंदिर मान करके, एक एक सदस्य को मैंने भगवान मान करके और अपने बच्चों को हाजिर नाजिर रख करके कहता हूं, स्वर्ग में बैठे माता पिताजी को ध्यान करके कहता हूं कि कोई एक रुपया तो छोड़ो, एक पैसा का भी अगर मैंने कोई गड़बड़ करी हो तो मैं कसूरवार हूं इस सारे इलाके का। ये हरियाणा में दो झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। एक सरपंच कोई कह दे, एक ठेकेदार कोई कह दे, एक अफसर कोई कह दे कि नानंद के अंदर विकास के काम हुए हो, और अभिमन्यु ने कभी किसी से एक पैसे की लेना तो दूर, उम्मीद तो दूर, किसी ने देने की भी हिम्मत करी हो तो मैं आपका कसूरवार हूं साथियों। इतना गुरूर हो रहा है तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है कि एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं अगर थाने में दम है तो। इनका बस का नहीं तो गुरु चेला को साइड में करो और बाबू बेटा ने ले आओ, एक एमपी का लड़ ले, एक एमएलए का लड़ ले। आ जाए मेरे भाई, जोड़ से मंदिर में आ जाए, जोड़ सी सरदारी का फैसला हो, पंचायत करके जो फैसला सरदारी करे मैं उस फैसले को स्वीकार करता हूं। और सुबह शाम सारा दिन गाड़ी देना यह शोभा नहीं देता। इस भरी पंचायत में और इस रिकॉर्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूं, मैंने 58 साल के जीवन में कभी आज तक किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को मैंने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी, छोटी मोटी भी कोई कहे ओ भाई नो कहता है बोले यो नीच आदमी है। बताओ ये कोई शब्द है हमारे संस्कारों में? भाई शमशेर मोर जी, वाइस चेयरमैन आजाद शर्मा जी, आदरणीय फणींद्रनाथ शर्मा डांगोरिया। अब आप न्यू कहोगे फणींद्रनाथ शर्मा जी तो समझ में आ गया, ये डांगोरिया क्या बोला। आपा नाम क्या क्या जी लावा, हां आसाम में जी की जगह डांगोरिया कहते हैं। तो मैं आसाम में गया तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा आज सबके बीच में बताऊं कि दादा हरियाणा के लोग भी आपको दिल से चाहते हैं और दिल से आपका मान सम्मान करते हैं। दादा आज मैं 58 साल पूरे कर लिए। सुबह जब उठा तो मुझे महसूस हुआ दादा मैंने अपने जीवन के 58 साल में जो 6 साल फौज में रहा, उसके अलावा सारे जन्मदिन अपने मां और पिताजी के साथ मनाए। सुबह जब उठा तो मुझे महसूस हुआ कि पिताजी पहले चले गए थे, ये पहला जन्मदिन है, आज मेरी मां भी नहीं है। परमात्मा का ध्यान करके, और ये प्रकृति सृष्टि चक्र है, आगे चलना है, इस सच्चाई को सर माथे करके मां पिताजी का ध्यान करके जन्म देने वाले वही, उनको नमन करके और चल पड़ा। जब यहां करके मैंने आपके बीच में आया, रास्ते भर में भी अनेक साथी बहादुरगढ़ सांपला से लेकर के महम और मुंडाल तक अनेक साथी सड़क पर मिले, लेकिन जब यहां पर आपके बीच में आया, जो मेरी माताओं ने आगे बढ़ करके जो मेरे सर पर हाथ रखा, मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता कि एक मां गई है और अनेक मां आज हमारे बीच में यहां पर हाजिर है। और ये आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये मेरा परिवार है। आमतौर पर जन्मदिन अपना आदमी अपने परिवार के साथ ही मनाता है, और मैंने भी सदा सदा मेरा जन्म दिवस हमेशा इसी परिवार के बीच में आपका आशीर्वाद लेकर के मनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। वो ताकत आपसे मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, अच्छे काम करने के लिए उत्साहवर्धन होता है। और कोई गलत काम करूं तो मुझे पता है कि कान खींचने वाले भी ये मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे, ये मेरा घर है। आज आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने झांसी में आकर के
अपने इस आसी इलाके को एक नई पहचान दी दी। हांसी जिला का गठन का घोषणा हो गई है। ये हांसी जिसको हम कभी अपने पते में लिखा करते थे, गांव बास तहसील हांसी, आज ये हांसी जिला बन गया है आप सबके आशीर्वाद से। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इलाके का मान सम्मान करते हुए, इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए अब हांसी जिले की घोषणा की। हमारा इलाका बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था। 5 साल के अंदर हमने अपने पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर हमारा गलती से बैक गियर लग गया। वो बैक गियर लग गया। एक 5 साल का झटका तो बर्दाश्त कर लेते, एक जो है वह गिरारी फिर फंस गई पछली बार आके, और सारा जो काम आगे बढ़ रहा था, आज साथी कागज दे रहे थे जे आज अपना ठीक तरीके से हम साल भर पहले इस बात पर अच्छे से विचार कर लेते तो बारिश के मौसम में किसी दूसरे के पीछे अपना खेतों का और घरों का पानी निकलवाने के लिए हमको कहीं जा करके दूसरों के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा था, आपकी हालात को समझ रहा था। मैं और आप कोई न्यारे नहीं, अलग नहीं है। हर रोज की आपकी तड़प को जानता हूं, हर रोज की आपकी तकलीफ को समझता हूं। और हमने सोचा था हमारा भाई, उसको जिम्मेदारी दी है। वैसे तो मैं किसी के खिलाफ गलत कभी बोलता नहीं हूं, और जन्मदिन का दिन हो तो और ज्यादा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारा भाई, उसको जिम्मेदारी दी इलाके ने अपना नुमाइंदा बनाया है। हमारे इलाके का भाईचारा ये हमें संस्कार सिखाता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गंदा नहीं बोलते, हम भेड़ा नहीं बोलते, हम खराब नहीं बोलते। मैं इस बड़ी पंचायत में और इस रिकॉर्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूं, मैंने 58 साल के जीवन में कभी आज तक किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को मैंने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी, छोटी मोटी भी कोई कहे तो। मेरे 58 साल की जिंदगी में मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने किसी का लिया हुआ नहीं रखा अपनी तरफ से, जितना मेरा बस का था। मैंने कोशिश की कि ईमानदारी से सच्चा जीवन बिताने का काम करूं। और पता नहीं किसने संस्कार दिए, ये राजनीति का क्या सबक मिलता है कि किसी ने मुझे, ओ भाई नो कहता है, बोले यो नीच आदमी है। बताओ, ये कोई शब्द है हमारे संस्कारों में? ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे इलाके में इस प्रकार की शब्दावली को हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सिखाया। वो ये पूरा इलाका, मैं सब पूरी रिकॉर्डिंग पे ऊपर कह रहा हूं, वो मेरा भाई है, अजीज है, छोटा भाई है। भाई करणपाल जी, ये सारी पंचायत, सारी सरदारी, ये सतरोड़ की, 12 की, रोगी की, पंचग्रामी की, 24 की इकट्ठी कर लो। उस भाई ने उसके जो मंदिर उसने सुहावे उस मंदिर में बिठा लो, और जो मंदिर जो मेरा नुमानो भाई अभिमन्यु इस मंदिर में झुकेगा, और मन ले चालो। ये नानोद के विकास के लिए रात दिन एक करते हुए इसको मंदिर मान करके, एक एक सदस्य को मैंने भगवान मान करके, और अपने बच्चों को हाजिर नाजिर रख करके कहता हूं, स्वर्ग में बैठे माता पिताजी को ध्यान करके कहता हूं कि कोई 1 रुपया तो छोड़ो, 1 पैसा का भी अगर मैंने कोई गड़बड़ करी हो तो मैं कसूरवार हूं इस सारे इलाके का। एक सरपंच कोई कह दे, एक ठेकेदार कोई कह दे, एक अफसर कोई कह दे कि नानोद के अंदर विकास के काम हुए हो, और अभिमन्यु ने कभी किसी से 1 पैसे की लेना तो दूर, उम्मीद तो दूर, किसी ने देने की भी हिम्मत करी हो तो मैं आपका कसूरवार हूं साथियों।
आ जाए मेरे भाई, जोन से मंदिर में आ जाए, जोन सी सरदारी का फैसला हो, पंचायत करके जो फैसला सरदारी करे, मैं उस फैसले को स्वीकार करता हूं। और सुबह शाम सारा दिन गाली देना यह शोभा नहीं देता। भाई का नाम के है वो भी, और उसका गुरु का नाम भी वो है। ये हरियाणा में दो झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। रोज सवेरे फोन करा उनका गुरु, उनका जो हेडमास्टर है, रोज सवेरे टेलीफोन ला ठा करके कह दे है जा अभिमन्यु ने ये गाली दे। ये दोनों गुरु चेला शुरू हो जाते हैं रोज, एक कैथल से लेकर के और सारा जो है ना गंद मचा रहा, और एक यहां पे गंद मचा रहा, और बैठा बैठा उनका मालिक वो दिल्ली में बैठ करके रोज इशारे दे रहा। तो मैं दादा एक प्रार्थना आपसे करूं, मेरी प्रार्थना मानो तो, अगर आप इजाजत दो तो इस भाईचारे के दम पर कहता हूं, जब भाई इतना बड़ा फन्ने खान था, भाई चुनाव में तो वोट पड़ते हैं, जनता देती है, घट जाते हैं, कभी किसी के बढ़ जाते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन इतना फन्ने खान था तो 2019 में औकात 3000 की थी भाई, हमने भी देखा था। ये गुरु और उसका गुरु भी जो है वो जो बने हुआ, उसकी भी हमने तीसरी चौथी पोजीशन देखी थी। ये जो दोनों गुरु चेला इतना गुरूर हो रहा है, इतना गुरूर हो रहा है, तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं, अगर थाने में दम है तो दोनों आ जाओ, दोनों मैदान में आ जाओ, दोनों के अंदर दम है तो त्याग पत्र देकर के आ जाओ। और दादा से प्रार्थना करूं, दादा जिंदगी में दोबारा बेशक चुनाव मत लड़वाना, एक बार दोनों सीटों पर इनका आगे लड़वा दो, मैंने इनका आगे एक बार आना दो, इनका जो है दोनों को। और इनके बस का नहीं, इनके बस का नहीं तो गुरु चेला को साइड में करो और बाबू बेटा ने ले आओ, एक एमपी का लड़ ले, एक एमएलए का लड़ ले। वो जो बाबू बेटा है उन्हें ले आओ। कुछ नहीं घटना किसी का, ना सेंटर में घटना, ना स्टेट में घटना, लेकिन जो है ये गाली देना बंद होना चाहिए, ये गंदगी मचाना बंद होना चाहिए। ये सभ्यता का इलाका है, ये सभ्यता को समझना चाहिए। या मैं इतना कहूंगा कि परमात्मा मेरे भाई ने सद्बुद्धि दे। विकास पुरुष कैप्टन अभिमन्यु जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे बांस मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, कर्मठ कार्यकर्ताओं, सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से यह मुझे महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पद की गरिमा बनाए रखते हुए किसान, व्यापारी एवं आम जनता के हित में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे नेता कैप्टन अभिमन्यु जी ने आगे जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और सभी साथियों को साथ लेकर संगठन व क्षेत्र के हित में कार्य करता रहूंगा। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से हम बांस मार्केट कमेटी को अधिक पारदर्शी, सख्त और जनहितकारी बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आपका सभी का बांस गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और है, आज मेरे बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई गांव और पूरे परिवार की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।